टू गुड मॉर्निंग एवरीवन। द फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या है आज टुडे क्लास। द फ्रेंच रिवोल्यूशन डिस्कस करना है। फ्रेंच क्या है? तो फ्रेंच एक कंट्री है और रिवोल्यूशन क्या है? एक क्रांति है। कि रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? क्रांति होता है। रिवोल्यूशन के डिफिनेशन देख लेते हैं। एक्शन टेकन बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए पीपुल ऑफ ड्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री स्पेशली बाय गवर्नमेंट बाय वायलेंट एक्शन। उसके बाद देखेंगे यहाँ चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंच एक यूरोप का कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 को पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रेंच की। और 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था पेरिस में। द किंग कमांडेड ट्रूप्स द मूव इनटू द सिटी। और किंग है ना, क्या कमांडर को है ना तो सिटी में आने का ऑर्डर दे दिया। रोमर्स स्पिरिट द डेट वुड द सुन ऑर्डर्ड आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। लोग है ना क्या आर्मी को आने से है ना भयभीत हो गए सिटीजन वहाँ का। सम 7,000 मेन वोमेन गैथरेड इन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड फ्रॉम मिलिशिया। 7,000 मेन और वोमेन गैथरेड समूह मिलकर के क्या टाउन हॉल के पेरिस के टाउन हॉल के सामने मिलिशिया का कैंपस लाया। they broken into a number of government building a search of arms। समझे, वे लोग हैं ना बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने गए और सर्च किया आर्म माने आर्म का सर्च किया। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपुल marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find horrid ammunition. The armed fight that followed commander of the Bastille was killed. The prison realized through there were only 7 of them. फाइनली अनेक लोग हैं ना क्या किए? मर्चेंट किया ईस्टर्न पार्ट में सिटी में और स्टोरमेंट हो गए फोर्ट्रेस प्रिजन के पास बस्टाइल के किले। वे लोग हैं ना क्या किए? हॉटेड एम्यूशन किए और आर्म्ड फाइट किए। और कमांडर बस्टाइल में थे उनको है ना जेल से उनको मृत्यु दे दिया गया। और प्रिजन और जो जेलर थे जेल में थे 7 कैदी उसको छुड़ा दिया गया। इट बास्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टोर्ड ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये सब क्यों हुआ था कि क्योंकि डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग था। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स fragment were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction। और वे लोग हैं ना वहाँ की कीमती ईंट वगैरह वहाँ का सामान वगैरह किले के वो है ना सस्ते दामों पे वो मार्केट पे बेचने लगे। टू द डेज Thar followed, so more erosion both in Paris and the countryside. Most people protesting against the highest price of bread। एक दिन फॉलोइड हो गया था रूटीन बोथ पेरिस के कंट्री साइड में है ना प्रोटेस्टिंग होगा किसके अगेंस्ट? तो प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as a beginning of chain
of event ultimately led to execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. Why did this happen? क्या हुआ था उसके बाद हिस्टोरियन लोकेट ओपन टाइम में वो लोग देखने गए और चैन अल्टीमेटली है ना एक्सट्रेशन किए गए और फ्रांस में, और थो मस्ट पीपुल एंटिसिपेट हो गया और आउटकम हाउ कैसे लोग वे है ना किस तरीके से। उसके बाद है फर्स्ट नंबर में क्या है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी की शुरुआत में लेट 18th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से थे। इन 1774 लुइस सोलवा ऑफ द बोर्बो फैमिली, और लुइस सोलवा एक बोर्बो फैमिली थे और 1774 को है लुइस सोलवा बोर्बो फैमिली के किंग एसेंडेड थ्रोन ऑफ फ्रांस के राजा बने। ही वाज 20 years old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। 20 साल की उम्र में उन्होंने क्या किए, शादी किए ऑस्ट्रिया के प्रिंस के साथ। ओपन हिज एसोसिएशन ऑफ द न्यू किंग ऑफ फाउंड एंड एम्पेटी टेरेसरी, और न्यू किंग होने के वजह से एम्पेटी हुए। और लॉन्ग ईयर ऑफ वार एंड ड्रेंज द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, और लंबे वार के बाद फाइनेंशियल रिसोर्स क्या हो गया, फ्रांस का ड्रेंड हो गया, समझे ख़त्म हो गया। एडेड ऑफ दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ extravagant court of at the immense palace Versailles under Louis Solva. France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। क्या हुआ तो लुइस सोलवा हेल्पेड 13 अमेरिकन कोलियन को क्या किया, गेन के लिए इंडिपेंडेंस किया और कॉमन एमिनी ब्रिटेन के द्वारा। द वार एडेड मोर देन 1 बिलियन लेबर डिप्ट दैट हैड ऑलरेडी है ना 1 बिलियन लीवर क्या लिए हुए थे, उसके पास ड्यूज था फ्रांस के पास। 2 more than 2 billion लीवर लेंडर हु गेव स्टेट क्रेडिट, वो है ना 2 बिलियन और लेना चाहते थे। नाउ बिगेन टू चार्ज 10%, वो है ना 10% इंटरेस्ट पर देना चाहता था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑब्लिगेट स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज इट्स बजट टू ऑन इंटरेस्ट पेमेंट और लोन, समझे वो क्या हो गया था इसलिए फ्रेंच की गवर्नमेंट स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज इन बजट इंटरेस्टेड पेमेंट के लिए, समझे टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एनी आर्मी टू कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस आर यूनिवर्सिटीज द स्टेट फोर्सेड इंक्रीज टैक्स, और वे लोग हैं ना क्या किए, यूनिवर्सिटी और फोर्सेड इंक्रीजिंग टेस्ट दिए। और उसके बाद एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी को है ना 18th सेंचुरी में कितने स्टेट में डिवाइड किया गया था, 3 स्टेट में। एंड ओनली मेंबर ऑफ 3rd स्टेट पेड टैक्स, तो ओनली है ना 3rd स्टेट क्या करते थे, मेंबर पेड करते थे टैक्स को। The society of state was part of feudal system that dated back to Middle Age, समझे
सोशल स्टेट कॉम्पार्टिबल सिस्टम थे बैक टू मिडिल एजेज में। Figure 2 shows how the system of state in French society organized peasant made of about 90% of population। 90% फ्रेंच के लोग क्या थे 90% किसान के पास किसान थे वहाँ के लोग। कहाँ के फ्रेंच के लोग। However, only a small number of them owned the land they cultivated। और वे है ना छोटे पैमाने पर क्या करते थे अपने लैंड पे कल्टिवेटेड करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ओनेड नोबल। 60% किसके पास लैंड थे तो नोबल के पास। द चर्च एंड अदर रिचर नंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। जो अदर रिचर नंबर था थर्ड स्टेट में था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज कलरेजी द नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। और नोबिलिटी और एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज थे बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट देज वाज exemption from paying to tax to the state। पेइंग और टैक्स टू स्टेट करते थे। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। और नोबल फर्दर थे एंजॉय प्रिविलेज में। दे इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रेड फ्रॉम द peasant were obligated render service to lord to work his house and field serve in the army to participate in the building roads। वे लोग है ना घर में और फील्ड में सर्व थे आर्मी और पार्टिसिपेट बिल्डिंग रोड में। द चर्च टू extract its share of tax called tithe from the peasant। and finally tithe क्या थे a tax levied by the church comprising 1/3 of agriculture produce। समझे टैक्स था जो चर्च को दिया जाता था tithe। All members of the third estate had to pay tax at the state। These include direct tax called tile। tile क्या थे tile एक to tax to be paid directly to the state। डायरेक्टली टैक्स दिया जाता था। and a number indirect tax which were levied on article of everyday consumption like salt of तंबाकू पे है ना एवरीडे वो टैक्स लगता था। The burden of financial activities of the state through tax was borne by the third estate alone। समझे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के वजह से टैक्स है ना बॉर्न हो गया था थर्ड स्टेट के पास। यहाँ पर देखेंगे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। संघर्ष के बाद ही क्या है सर्वाइव है। द population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 23 मिलियन क्या हो गया था 1715 को और 28 मिलियन का कब हुआ था 1789 को फ्रांस के पॉपुलेशन हो गया था। This led to a rapid increase in the demand for food grain। और वह डिमांड बढ़ गया था क्योंकि है ना क्या हो गया तो पॉपुलेशन का बढ़ गया था इसलिए डिमांड भी बढ़ गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड सो the price of bread which was the staple diet of the majority rose rapidly। इसलिए ना प्राइस का कीमत है ना बढ़ गया था और स्टेपल डाइट हो गया था मेजोरिटी रोज रैपिडली। मस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप
whose owner fix their wage, but wage they not keep pace with the rises in price, so the gap between the poor and rich widened. Thing became rose whenever drought or reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something occurred frequently in France during the world regime. क्या सब्सिस्टेंस क्राइस क्या था? एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक means of livelihood are endangered. एनोनेम्स, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसको नाम को क्या कहते हैं? एनोनेम्स कहते हैं. हाउ सब्सिस्टेंस क्राइस हैपन, किस तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइस हुआ तो देखेंगे. तो बड हार्वेस्ट से क्या हो गया? द डिक्रीज गेन हो गया और प्राइस में इंक्रीज हो गया. द प्रोटेस्ट कैन बी लंगर बाई ब्रेड के लिए है ना, लोग हैं ना प्रोटेस्ट किए. प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ? वीक डाइजेज हो गया और फाइट हो गया. फाइटिंग हुआ और उसके बाद क्या हुआ? डिजाइज इपिडेमिस और उसके बाद डेथ हो गया. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1.3 में ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इवे सेज एंड एन इंड टू प्रिविलेज. In the past, peasant and worker and had participate in revolt against increasing tax and food scarcity. वह पहले peasant और वर्कर क्या थे? पार्टिसिपेट रिवोल्ट में करते थे इंक्रीजिंग टैक्स के लिए, फूड स्कार्सिटी के लिए. बट दे हैड लैकेड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर. सोशल और इकोनॉमिक में क्या हुए? चेंजिंग होंगे. दिस वाज ग्रुप विथ द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम परोज पर यस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया, और न्यू आइडिया आया. उसके बाद 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप. 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? इमरजेंस हुआ तो सोशल ग्रुप ने टर्मेट द मिडिल क्लास हु अर्नेड देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरे इसी ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड सच एज वोलेन. और वोलेन के लिए क्या हुआ? मैन्युफैक्चर के लिए वे लोग हैं ना इधर उधर घूमने लगे. और एंड सिल्क टेक्सटाइल वेयर आइदर exported and bought by the richer member of society. In addition, in merchant and manufacture, the third state included in professions such as labor, administrative. All of these were educated, believed that no group in society should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on his these idea envisaging a society based a freedom, a equal law and opportunity of law, all were all put forward by philosophers such John Locke and John Jacques Rousseau. In these two treatise of government, Locke sought of to refute to doctrine of the divine and absolute right of monarch. Russia carried the idea forward, proposing from government based a social contract between people and their representative in the spirit of law. मस्क्यूटिव द स्पिरिट ऑफ लॉ किसका है? बुक मॉन्टेस्क्यू का. proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, the judiciary. The model of government was put
into force of in the US। ये कहाँ से लिया गया था? US से लिया गया था। आफ्टर द 13 colony declared in their independence of from Britain, the American Constitution, its guarantee of individual right, was an important example for political thinker in France। The idea of these philosophers were discussed intensively of salon and coffee houses and spread among people through books and newspaper। न्यूज़पेपर और बुक के लिए क्या हुआ था? among spirit है ना, बढ़ा था। उसके बाद देज वेयर फ्रेक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट दोज हु कुड नोट रीड एंड राइट द न्यूज ए that Louis Solva planned to impose further tax to be able to meet the expenses of the state, generated anger and protest against the system of privilege। प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुआ था सिस्टम प्रिविलेज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।